Good morning, students. Hello, how are you? I hope everyone is fine. तो आज हम अपना 9th चैप्टर द सीक्रेट गार्डन स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर द फ्लावर गार्डन का क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके ग्रुप में भेजा था आप सब ने लिख लिया होगा। तो इससे पहले कि हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें द सीक्रेट गार्डन, पहले हम उसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। Frances Hodgson Burnett was an American novelist and a playwright who was born on 24th November 1849 in Manchester, England. She moved to Tennessee, USA in 1865 and began writing stories for magazines to make money for her family from the age of 19. तो इस स्टोरी के लेखक का नाम है फ्रांसेस हॉडसन बर्नेट, जिनका जन्म हुआ था मैनचेस्टर इंग्लैंड में 24 नवंबर 1849 को। वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है फिर इन द ईयर 1865 वे टेनेसी यूएसए को चले गए, जहाँ पर उन्होंने पहला अपना राइटिंग वर्क लिखना स्टार्ट किया और जो पैसा उनको मिलता उस कहानियों को लिखकर उससे वो अपने फैमिली का गुजर बसर करते थे। आफ्टर हर मैरिज टू स्वान बर्नेट इन 1872 शी बिगेन राइटिंग नॉवेल्स। शी वॉज ए पॉपुलर राइटर ऑफ चिल्ड्रन फिक्शंस बट शी ऑल्सो रोट फिक्शंस फॉर एडल्ट्स। जब उनका शादी स्वान बर्नेट को से हुआ कब हुआ था ना 1872 को। उसके बाद से वे उन्होंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया। पहले वो स्टोरीज लिखते थे, फिर बाद में 1872 के बाद वे नॉवेल का लेवल लिखना उन्होंने शुरू किया। ये जो कहानी है तुम्हारा द सीक्रेट गार्डन, ये बहुत ही उनका प्रशंसनीय और स्थायी कहानी है जिसे आज तक लोग पसंद करते हुए आए हैं। उनके दूसरे जो काम जो कि उनको बहुत सारा प्रशंसा प्राप्त हुआ है उसमें इंक्लूड्स है लिटिल प्रिंसेस, लिटिल लॉर्ड और फॉन्टेलरी एंड द लॉस्ट प्रिंस। ये हो गया इसका लेखक का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके कहानी को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। द सीक्रेट गार्डन इज ए कमिंग ऑफ एज स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल नेम्ड मैरी लेनॉक्स हु कम्स टू लिव विथ हर अंकल मिस्टर क्रेवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स. Mary is a lonely and rude child and who undergoes a change when she stumbles across a street garden in her uncle's manor. तो बच्चों, द सीक्रेट गार्डन इज ए कमिंग एज ऑफ स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल नेम्ड मैरी लेनॉक्स। मतलब ये एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है मैरी लेनॉक्स, उसका कहानी है। वो एक अभी छोटी सी टीनेजर है जो कि अपने उनके जो पेरेंट्स थे उस मैरी लेनॉक्स के, वो डेथ कर गए थे और उनके डेथ के बाद मैरी जो है उसके अंकल मिस्टर क्रेवन के साथ उनके मैनोर मतलब कि बड़ा सा घर जिसमें कि आपके खेत भी होते हैं, गार्डन भी होते हैं और वहाँ पर वो उनके घर में वो रहने के लिए आई थी। ऐसे तो मैरी जो है काफ़ी लोनली और रूड चाइल्ड है। रूड इसलिए है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो डेथ कर गए थे। उसका बहुत बड़ा घटना उसके बचपन में घट गया था, जिसके कारण वो अपने आप को अकेली महसूस करती थी और इसी कारण वो रूड हो गई थी, इनडिसिप्लिन हो गई थी, किसी के बातों को वो केयर नहीं करती थी और खुद ही अपनों को दूसरों से अलग करके उसने रखा हुआ था। तो हम कहानी आगे बढ़ते हैं। मैरी फेल्ट अलोन एंड फ्राइटेंड ऑन हर फर्स्ट डे इन मिसल्थवेट मैनर. वन ऑफ हर uncle's servant, Martha, came to her room to wake up her. Martha seemed kind and laughed a lot, but Mary did not like her because she would not help put her clothes on and ask her to learn to do on her own. क्या होता है, मैरी जो है
जब वो पहली बार उसके अंकल के घर में रहने के लिए आई, वो काफ़ी फ्राइटेंड, मतलब वो डरी डरी सी पहले दिन में। जब हम कहीं कोई नया जगह में जाते हैं तो हमको थोड़ा डर लगता है, उसी प्रकार ये छोटी सी लड़की है, उसको भी थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि मैनर मतलब कि एक बड़ा सा घर, उसमें कई गार्डन और खेत खलियान हैं, और इतने बड़े घर में वो छोटी सी लड़की थोड़ी डरी डरी सी लग रही थी। लेकिन उसी घर में एक ठो सर्वेंट थी जिसका नाम था मराठा था। वो उसको सुबह सुबह उठाने के लिए वहाँ उसके रूम में गई। मराठा ऐसे तो उसका दिखने में बहुत ही काइंड और बहुत अच्छी औरत और हंसमुख लड़ी थी, और हमेशा वो हंसती रहती थी। बट मैरी डिड नॉट लाइक हर बिकॉज शी वुड नॉट हेल्प पुट हर क्लोथ्स ऑन एंड आस्क हर टू लर्न टू डू सो ऑन हर ओन। लेकिन मैरी उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसका ड्रेस चेंज करने के लिए उसको हेल्प नहीं करती थी, उल्टा उसको बोलती थी तुम अपना काम स्वयं करो, ठीक है। तो मैरी वॉज ए स्पॉइल्ड एंड रूड चाइल्ड हु वॉज यूज्ड टू सर्वेंट्स एंड हु डिड एवरीथिंग शी वांटेड देम टू डू। तो मैरी एक काफ़ी स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ी हुई और रूड मतलब इनडिसिप्लिन चाइल्ड हो गई थी, और वो ज़्यादातर अपना काम अपने सर्वेंट से पहले करवाती थी। तो और वो यही चाहती थी कि यहाँ पर भी उसके काम जो है सर्वेंट्स ही करे, इसीलिए शी वॉज ऑफन क्रॉस टू द पीपल अराउंड हर। इसीलिए कभी कभी वो क्रॉस मतलब कि लोगों से आसपास जो उसके लोग रहते थे, सर्वेंट रहते थे या कोई भी रिश्तेदार, उससे हमेशा वो झगड़ती थी। थोड़ा चिड़चिड़ापन था उसका व्यवहार में। Maratha thought Mary was a strange and unkind child, but she felt sorry for her. She told Mary all about her family and her brother Dickon, who had a horse. तो मराठा जो थी वो मैरी के बारे में उसका एक विचित्र सा विचार उसके मन में था, कि ये एक मतलब कि अनकाइंड चाइल्ड मतलब कि इनडिसिप्लिन चाइल्ड है, और लेकिन वो उसके लिए वो उससे नाराज़ नहीं थी, बल्कि उसके मन में एक सिंपैथी था कि छोटी सी बच्ची जिसके माँ बाप बचपन में गुजर गए हैं, तो इसीलिए उसको उसके प्रति थोड़ा सॉरी फील हो रहा था। तो लेकिन शी टोल्ड मैरी ऑल अबाउट हर फैमिली एंड हर ब्रदर। लेकिन मराठा ने उसको मैरी को अपने फैमिली के बारे में बताया, और ये भी बताया कि उसका एक भाई था, उसके पास एक घोड़ा था, और ये सुनकर मैरी वॉज फैसिनेटेड एंड वांटेड टू नो मोर अबाउट डिकन। तो मैरी जो है फैसिनेटेड मतलब कि काफ़ी आकर्षण हुई उसके जो फैमिली के बारे में जानने के लिए, खासकर उसके जो भाई है डिकन के बारे में और कुछ जानने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैरी हैड बीन इंटरेस्टेड इन एनी वन एक्सेप्ट हरसेल्फ। तो ये पहली बार था जब मैरी किसी दूसरे के बातों को पे इंटरेस्ट ले रही थी, नहीं तो वो खुद पे ही ज़्यादातर वो खुश रहती थी। अपना दूसरे कोई दोस्त या आसपास इतने नहीं थे, तो वो एक टाइप का इगोइस्ट मतलब अपना काम अपना सब कुछ अपने में ही वो सीमित रखना चाहती थी। लेकिन आज पहली बार वो मराठा से घुल मिल के बात कर रही थी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैरी हैड बीन इंटरेस्टेड इन एनीवन एक्सेप्ट हरसेल्फ। मराठा ऑल्सो शोड मैरी द वे इनटू द मैनर्स गार्डन। मराठा ने तुम्हारे जो मैरी को वो जो उनका जो बंगला था उनके अंकल का, उसमें जो गार्डन था उसका सब रास्ता भी दिखाया, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन था, आसपास और खेत वगैरह भी थे। तो पूरा का पूरा उसने उस मैनर्स को जो बंगला में जो गार्डन वगैरह उसके जो रास्ते वगैरह वो सब के बारे में तुम्हारा उसने मैरी को दिखाया बताया। One of the garden is shut up and no one has been inside it for 10 years, Maratha said. Why? Asked Mary. Your uncle, Mr. Craven, shut it 10 years ago when his wife died. It was his wife's garden and he won't let anyone go into it. He shut the door and hid the key. तो यहाँ पर मराठा ने जब उन लोग उनके गार्डन में घूम रहे थे, उनके बंगला के गार्डन, अंकल के बंगला के गार्डन में, तो वहाँ देखा कि एक तो गार्डन में ताला पड़ा हुआ है, वो बंद है। तो मराठा ने पूछा कि
क्यों बंद है? तो बस मैरी ने पूछा कि क्यों बंद है? तो मराठा ने बोला कि 10 साल से इसको उनके अंकल ने बंद कर रखा है। खासकर जब उनकी जो वाइफ डेथ हो गई थी उसके बाद से किसी ने भी इस गार्डन को आज तक खोला नहीं है, और तब से ये तुम्हारा गार्डन को उन्होंने बंद कर दिया है और वो चाबी कहीं पर छुपा दिया है। Mary was very curious about the garden and wanted very much to see it. Why had Mr. Craven shut it up? She wanted to see him, but she knew he would not like her. तो जब मराठा ने ये राज बताया कि 10 साल से गार्डन बंद है, तो मैरी को एक अजीब सा उसमें इंटरेस्ट आ गया उस गार्डन को देखने के लिए और ये जानने के लिए क्यों उसके अंकल ने इतने साल से उस गार्डन को बंद कर रखा है, क्या राज है। ये सब राज को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक सी हो गई थी। हाँ, तो वो उस गार्डन को देखना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो गार्डन देखने जाएगी तो उसके अंकल जो है उसको लाइक नहीं करेंगे, उसको शायद उस पर गाली या डांट भी पड़ सकता है। People never like me and I never like them, she thought wistfully. फिर मैरी सोचने लगी, अपने पास्ट को लेके थोड़ी दुखी थी कि वो सोच रही थी कि वैसे तो उसको कोई भी लाइक नहीं करता और वो भी किसी को ज़्यादातर लाइक नहीं करती। तो गाली अगर अंकल सुनेंगी तो सुनेंगे, लेकिन उसका मन था उस गार्डन में घुसने के लिए। As she was exploring the garden, she was a little bird and some bright red feathers sitting on a tree on the other side of a wall. The bird started to sing and it almost seemed like he was calling to her. Mary had been feeling melancholic, but the bird's song had made her feel much better. तो तुम्हारा जो छोटी सी लड़की मैरी है वो गार्डन के इधर उधर उसके अंकल के गार्डन में यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो तब उसने देखा कि छोटा सा बर्ड जिसके कि पंख लाल रंग के थे, वो एक पेड़ पे बैठा हुआ था जो कि एक वाल के साइड में था। फिर क्या देखा उसने वो बर्ड जो है उसने गाना शुरू किया और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बर्ड उसको बुला रही है। तो मैरी हैड बिन फीलिंग मेलनकॉलिक का मतलब बच्चों काफ़ी दुखी थी। अब उसके जो पुराने जब पास्ट जो उसको बीत गया था और इसके लिए उसका मन काफ़ी दुखी था। तो उस दूसरी दुख भरे मन में जब उस चिड़िया ने उसने आवाज़ दिया तो उसको थोड़ा सा बेटर फील होने लगा। उसका आवाज़ लगी उस चिड़िया की आवाज़ को, मधुर आवाज़ को सुनकर। Perhaps he lives in the secret garden and knows all about it, she wondered. तब वो सोचने लगी शायद ये वो सुंदर सी लाल पंख वाली चिड़िया शायद वो सीक्रेट गार्डन में रहती होगी और शायद उसको सीक्रेट गार्डन का सब राज भी मालूम होगा। मैरी स्पेंट द next few days walking around the garden. She wished to go into the secret garden, but no one knew where the key was. तो मैरी जो है बहुत सारा अब अपना जो दिन है कई दिन वो अपने उस गार्डन में अंकल के गार्डन में इधर उधर वो घूमती भटकती, लेकिन उसका जो इच्छा था उसका इच्छा यही था कि वो कैसे वो सीक्रेट गार्डन के अंदर जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस सीक्रेट गार्डन का चाबी कहाँ था। One day Mary saw the little robin standing near the wall. There was something shiny in the earth near the bird. She bent down to look at it and found that it was a key, the key to the garden. Mary was thrilled and looked for the door under the dense creepers that covered the wall. एक दिन मैरी वो गार्डन में घूम रही थी, तभी उसने देखा छोटा सा एक रॉबिन बर्ड जो कि किनारे के वाल में बैठा हुआ था और उसी बर्ड के नीचे कुछ चीज़ धरती में चमक रहा था, कुछ शाइनिंग सा हो रहा था।
तो मैरी वहाँ पर गई और उसने झुक कर देखा तो वो एक की था। तो ये की कौन सा था ना, वो जो की उसका अंकल ने छुपा दिया था, ये वही की था। ये की उस गार्डन का लॉक का चाबी था। तो मैरी वॉज थ्रिल्ड माने काफ़ी वो एक्साइटेड हो गई और काफ़ी खुश भी हो गई उस की को देख के। और फिर उसने जो डोर है उसको यहाँ वहाँ वो सीक्रेट गार्डन का डोर उसको खोजने लगी, लेकिन जो डोर था वो डेंस क्रीपर माने जो तुम्हारे लत्ते जो लताएं हैं उस डोर को पूरी झाड़ से भर दिया था। तो और वो पूरा वाल भी उस जो तुम्हारे वो लताएं और झाड़ से पूरा झाड़ भरा हुआ था। तो सडनली द विंड ब्लू सम ऑफ द प्लांट्स नियर द वॉल टू वन साइड एंड मैरी सॉ द डोर। तो वो झाड़ इतने बढ़ गए थे कि वो डोर जो है दिख नहीं रहा था। उसी वक्त क्या हुआ, तो हल्का तुम्हारा जो हवा था वो बहने लगा और उस बहने के कारण कुछ प्लांट्स जो थे उस वाल के किनारे वो थोड़े से झुक गए। झुकने के कारण तुमको मैरी को वहाँ जो डोर था वो नज़र आ गया। She put the key in the keyhole and the door opened quite easily. फिर उसने वो जो चाबी को जो मिला था उसको उसने उस डोर के की होल में डाला और उसको जैसे ही घुमाया तो वो डोर खुल गया। She looked behind her to make sure there was no one around and then stepped inside. फिर उसने पीछे देखा कहीं कोई कुछ देख तो नहीं रहा, कहीं कोई इधर उधर उसका नज़र तो उस पर नहीं है। फिर वो चुपके से उसने उस सीक्रेट गार्डन के अंदर प्रवेश कर लिया। She could not believe it. She was standing inside the secret garden. The garden was the strangest place Mary had ever seen. अब जब वो उसके अंदर घुस गई तो उसको बड़ा ही आश्चर्य सा हो रहा था कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक सीक्रेट गार्डन के अंदर खड़ी है जो कि 10 साल से बंद था। और वो गार्डन उसको बड़ा ही विचित्र प्लेस लग रहा था। क्यों लग रहा था? बिकॉज इट वॉज लाइक ए गार्डन इन ए फेयरी टेल। इट वॉज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स एंड ऑल द प्लांट्स वर ब्राउन एंड लुक डेड बिकॉज इट वॉज द एंड ऑफ द विंटर। तो क्या हुआ ना, वो जो गार्डन उसको कोई ऐसा लग रहा था कोई फेरी टेल, कोई तुम्हारे बच्चों की कहानियाँ में जैसे तुम्हारा कोई गार्डन होता है उसी प्रकार का गार्डन वो गार्डन दिख रहा था। और जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ था बड़े बड़े वाल्स के द्वारा। बड़े बड़े वाल जो है वो जो उस गार्डन के चारों तरफ थे और सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो ब्राउन कलर के हो गए थे क्योंकि विंटर सीजन आ गया था। और विंटर सीजन के कारण तुम्हारा सारे पेड़ जो है वो ब्राउन पड़ गए थे क्योंकि कई साल उनको तो पानी उस वक्त गार्डन बंद होने के कारण उनको पेड़ में पानी नहीं दिया जाता था। खाली अंडरग्राउंड वाटर के कारण ही वो जिंदा रहते थे और विंटर में थोड़ा पानी वैसे भी शॉर्टेज हो जाता है। तो इसी कारण तुम्हारा पेड़ जो है वो थोड़े डेड हो गए थे, मर गए थे, ब्राउन हो गए थे। The trees had grown thick and dense in the 10 years the garden and had been shut and the place looked rather decrepit. तो जो वहाँ के जो बड़े बड़े जो पेड़ थे वो बाकी मोटे हो गए थे 10 साल के अंदर और काफ़ी घने भी हो गए थे। लेकिन ये 10 साल के कारण जो क्योंकि वहाँ कोई देख रेख नहीं कर रहा था इसीलिए उस गार्डन का हालत काफ़ी डेक्रिपिट माने काफ़ी बुरा हाल था जो और काफ़ी गंदा दिख रहा था क्योंकि काफ़ी झाड़ वगैरह उस एरिया में हो गए थे। तो जो गार्डन का जो ब्यूटी था इतना वो उभर के नहीं आ रहा था। How quiet it is, she whispered. Even the robin who was sitting on a tree did not move. फिर वो अपने अपने गुनगुनाने लगी, यहाँ कितना शांति है। जीवन जो रॉबिन बर्ड है जो कि अब वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है वो भी बिल्कुल हिल नहीं रहा है। हम लोग को ना पेड़ पौधे हिल रहे हैं ना वहाँ के तुम्हारे जो बर्ड्स है कि दूसरे प्राणी हैं वो भी कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे थे।
शी वॉक्ड अराउंड द गार्डन विद द रॉबिन हु वांटेड टू शो हर एवरीथिंग। फिर वो धीरे धीरे गार्डन के चारों तरफ घूमने लगी और जो रॉबिन बर्ड था वो भी आगे आगे उसके जा रहा था, शायद वो उसको सारा गार्डन दिखाना चाहता था। इट वॉज सो क्वाइट दैट शी फेल्ट एज इफ शी वॉज फार अवे फ्रॉम द मैनर बट स्ट्रेंजली शी डिड नॉट फील अलोन। तो यहाँ पे इतनी शांति थी, कोई भी डिस्टरबेंस उस गार्डन में नहीं था, कोई भी हलचल उस गार्डन में नहीं था। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर, अपने मैनर, अपने जो अंकल के पुराने बंगले से काफ़ी दूर आ गई थी। तो ये एक स्ट्रेंज सा उसको फीलिंग उसके मन में उठ रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं, वो गार्डन जो है उसके अंकल के बंगले में ही था। She had found a little world of her own, and as she walked around the garden, she noticed tiny bits of green pockings above the earth. फिर जैसे जैसे वो उसको उस जो गार्डन को देख के उसको लगा कि ये छोटा सा दुनिया शायद उसके लिए है, और उसको वो बहुत लाइक करने लगी उस प्लेस को, जो कि काफ़ी देर से वो गार्डन जो कि उजड़ गया था। तो उसको वो उजड़े हुए गार्डन में भी उसको काफ़ी अपना छोटा सा दुनिया उसको दिखाई दे रहा था। अब जब वो गार्डन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो उसने देखा कुछ छोटे छोटे ग्रीन पॉकिंग्स वो अर्थ के ऊपर में उसको दिखाई दिए। ग्रीन पॉकिंग मतलब छोटे छोटे हरे हरे फूल, घास के ऊपर हरे हरे फूल होते हैं। तो वो देख के तुम्हारा जो मैरी है काफ़ी खुश हुई। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने दूसरे वीडियो में आपका उसका दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग स्टोरी को अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 85 और 86 दोनों पेज आप रीडिंग कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप में फ़ोन करके पूछेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।